अपने गुरु आदिनाथ महाकाल महेश्वर शिव के चरणों में अपने मन और प्राण को अर्पित करता हूँ, जिनकी दया से शिव शिष्य होने का यह सौभाग्य मुझे मिला है। अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहेब श्री हरीन्द्रानंद जी एवं दीदी नीलम आनंद के चरणों में शिव शिष्य बालकृष्ण का नमन। इस कार्यक्रम में समागत आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम लोग सभी मानव के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने गुरु शिव की बात सुनने और सुनाने। गुरु की दया से उन बातों में आए हुए भाव और उनकी दया की जो प्रेरणा है उसको आत्मसात करने और पुनः इस इच्छा के साथ लौटने की कुछ हम लोगों ने किया है, कुछ पाया है। उस गुरु की दया को समझने में एक नया कुछ पाया है और किताबों से, शास्त्रों से और बड़े बड़े मनीषियों से हम लोगों ने आपने सुना है कि हम लोग जिस योनि में है, कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मानुष तन को पाके हम लोग बड़े बरभागी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब अपने पर विचार आता है, जब अपनी बात सोचता हूं, तो लगता है कि इस मानव के कोख में आके कौन सा ऐसा दुष्कर्म किया, कौन सा ऐसा पाप किया कि आज जो दुख और जिस पीड़ा का अनुभव हो रहा है वह पता नहीं, आगे के जन्मों में क्या हुआ वह तो पता नहीं है। लेकिन यहाँ तो व्यथा को छोड़कर खुशी और आनंद का कोई सैलाब नहीं है सामने। और इसीलिए मनुष्य जब डर से कांपता है, जब उसकी अंतरात्मा रोने लगती है, तब आदमी दूसरे आदमी का सहारा खोजता है और चाहता है कि कैसा, कौन सा कर्म करें, कैसा करें कि हमारे जीवन में भी कुछ खुशहाली आए, कुछ बढ़े, जीने का कोई ऐसा सहारा मिले कि जीने की चाह बढ़े। और जब मनुष्यों के पास जाते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास आप जाएंगे तो वहां भी पूजा पाठ की विधि में उलझाया जाता है। और पूजा पाठ की विधियां अगर आप आज के समय में मूल्यांकन करते हैं तो लगता है कि पूजा पाठ में पता नहीं, या तो मैं नहीं जानता हूं कि मेरे मन की क्या स्थिति रही, या मेरा मन कैसा होना चाहिए, किस मन स्थिति में करना चाहिए। इस बात का तो कहानी ढेर सुनते हैं, लेकिन मन की स्थिति तो वैसी बन नहीं पा रही। और इसीलिए पूजा के करने के बाद भी, पंडितों के पास जाने के बाद भी, ज्योतिषियों के पास जाने के बाद भी वह दुख हमारा और आपका पीछा आज तक नहीं छोड़ पाया है। और उस दुख से कोई निजात नहीं मिलता, तब भी मानव क्या करेगा। और आज के समय में जो इस बात को कहते हैं कि शिव के साथ या किसी देवी के साथ या किसी देवता के साथ किसी व्यक्ति का लगाव है या उसके पुजारी है, वहां भी आप और हम जाते हैं तो आशीर्वाद जरूर मिलता है, निदान तो आज तक नहीं हुआ। और इसीलिए मानव जीवन को अगर हम और आप आज के परिवेश में देखते हैं तो लगता है
कि हताशा और निराशा और कुंठा जिस जीवन को प्राप्त होती है वही जीवन मानव का है। उपाय के नाम पर तो कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन आदमी करे तो क्या करे? आदमी के पास तो कोई उपाय नहीं है, इसीलिए वह देवताओं के पीछे, ईश्वर के पीछे और पूजा पाठ की विधियों में तो लगा ही रहता है। और इसीलिए न संतोष कहीं व्याप्त है और न कहीं आशा के कोई किरण जगते हैं हृदय में। और ऐसे ही परिवेश में एक नई बात आई। इसी कालखंड में हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरीन्द्रानंद जी का जन्म हुआ। और उन्होंने एक ही बात कहा कि जब आपके जीवन की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं, आपके जीवन के सारे उपाय मिट चुके हैं, कोई उपाय नहीं है, तो उन्होंने कहा कि एक अंतिम उपाय है, उसको जरा आजमा के देखिए। उन्होंने कहा कि शिव गुरु है और मानव जीवन का एकमात्र और मात्र उपाय है शिव का शिष्य होना, शिव को अपना गुरु बनाना। मरता क्या नहीं करता, निराश आदमी क्या नहीं करेगा, भयभीत आदमी क्या नहीं करेगा। उसी दौर में हमने आपने शिव को अपना गुरु बनाया और चूंकि हताशा और निराशा की जिंदगी में लहराता हुआ, दर्द को भोगता हुआ गुरु शिव की शरण में आए। इसीलिए यहां तो जो कुछ देखा, इस नजर से देखा कि आप करते कुछ हैं क्या। हे शिव, गुरु तो मैंने आपको मान लिया है, लेकिन आप जीवन में कुछ करते भी हैं क्या? और हमको लगता है यहां जितनी बड़ी भीड़ बैठी हुई है, शौक से किसी ने शिव को अपना गुरु नहीं बनाया है। जिसने भी गुरु बनाया है, मुझे लगता है कि आपने कहीं न कहीं कोई न कोई इच्छा उस शिव के सामने रखी है कि हे शिव, यह विश्वास मुझको दिला दीजिए तो मैं आपकी शिष्या बनूंगी या आपका शिष्य बनूंगा। और कोई प्रमाण मिले न मिले, लेकिन यह प्रमाण तो एक एक आदमी के जेहन में समाया हुआ है कि जो शिव कहीं धरती पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो शिव शरीर में नहीं है, उस शिव ने मेरे मन के अंदर, मेरे मन की उस चाहत को संवारा जरूर है, उस चाहत को सुना जरूर है, और तभी मेरी जिज्ञासा जगी है। तभी हम आज शिव शिव करने अगर बैठे हैं तो उसके पीछे यह मूल कारण है। ऐसा नहीं है कि शौक से हम और आप यहां आए हुए हैं। और इसीलिए हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा कि उस शिव को जब आप अपना गुरु बनाते हैं तो गुरु तो मान लिया, आपने कहा गुरु ने सुन लिया, लेकिन क्या संबंध कायम हो गया? घर में अगर मेरा किसी के साथ संबंध है तो अपना तन और मन और अपने साधन उस आदमी के सामने समर्पित करते हैं, तब कोई चाहता है, तब कोई मानता, ऐसे नहीं मानता। साहब ने कहा उस शिव को क्या दोगे, वह तो शरीर में है नहीं, हाथ नहीं है, लेगा किससे?
लेकिन एक चीज तुम्हारे पास है कि तुम अपने मन की उस कड़वी पुकार को तो दे सकते। तुम्हारे पास अगर बुखार है और रोग है तो वही उस शिव को दो और देखो कि क्या क्या। लेकिन अगर तुम उस शिव को चाहते हो तो चाहने के लिए संबंध में अगर बढ़ोगे तो कुछ तो करना होगा। परिवार के लिए कम से कम जितना करते हो उतना ही करो, देशी की कोई चाहत नहीं। परिवार में तो तुम मन और दिल से ही न किसी को चाहते हो, तो शिव को उस मन और उस दिल का कम से कम उतना हिस्सा जरूर अर्पित करो जितना तुम दूसरे को देते हो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उस शिव को कहो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। सामने अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो आपका आह्लाद उस आदमी को आपके दिल में घुसा देता है, और एक भला वचन कहता है तो आपके दिल को दिलासा मिलती। साहब ने कहा कम से कम इतना तो शिव के साथ भी करो। उस शिव को जब यह कहते हो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तो कम से कम उस दिल को, जिस दिल से कहते हो उस दिल को इस बिंदु पर तो खड़ा कर दो कि आप सरकार मेरे गुरु हैं। उस दिल को अनुभव करने दो, उस मन को समझने दो। मैं आपका शिष्य हूं। उस शिव को हम और आप कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, तो दया मांगने के पीछे क्या क्या तथ्य छिपा हुआ? यही तथ्य ने छिपा हुआ है कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। तो क्या दिल का, मन का यह जो आवेश है, क्या इसमें यह चाहत नहीं है कि गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है, गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है, वह हमारे और शिव के बीच कायम हो? साहब ने कहा कर तो अपने से कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन दिल तो इतना उनको दे सकते हैं, मन तो उतना उनको दे सकते हैं। इतना ही दे के देखो कि शिव से रिटर्न क्या मिलता है। और जब तुम उनकी दया को समझोगे, जब तुम उनकी दया से प्रेरित होगे, तो यह तो एक एक गुरु बहन और एक एक गुरु भाई के अंदर घटी हुई घटना है कि जिस दिन आपको उस शिव से आपको आह्लाद मिला, आप चूकते नहीं, आप सुबह उठते ही दूसरों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल मैंने शिव को गुरु माना था, रात में मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया, और देखिए कि ये सारी घटना घटी। कोई तस्वीर देखते हैं, कोई उनके चेहरे को देखते हैं, कोई लगता है कि उनसे हमारी कोई बात हुई है। बताइए कि जो शिव शरीर में नहीं है, उस शिव को मात्र एक वचन से कहने का अगर इतना बड़ा परिणाम हो सकता है, तो वह परिणाम अगर दे नहीं तो हमारे दिल को प्रभावित कैसे होगा? और जब इतना प्रभाव उस शिव का दिल पर होता है, तो क्या हम दूसरों से इस बात को छुपाते हैं? एक सेकेंड भी जगते हैं और उसको बुला के हम कहना शुरू करते हैं कि भाई साहब, मैंने शिव को गुरु माना, मेरे साथ ये घटना हुई और ऐसा ऐसा मैंने देखा। अगर यह वास्तविक में घटी हुई घटना है, तो इस घटना के प्रेरित होने का, घटने का कारण कौन है? गुरु शिव है ना।
तो आप जरा सा सोचिए, जिस गुरु शिव की दया से समूचा संसार चलायमान है, वह कोई व्यक्ति अगर सुनता है तो उसका मन, उसका दिल अप्रभावित कैसे रह सकता है? अगर शिव से प्रेरित यह घटना है तो उस आदमी के मन को वह रोक नहीं सकता है और वह तुरंत आपके सामने तैयार होता है कि भाई साहब, दीदी जी, अगर यह सचमुच सही बात है तो मेरा दिल इस आह्लाद से इतना प्रभावित हो गया है कि मैं भी शिव का शिष्य होना चाहता हूँ, मुझे भी आप शिव का शिष्य बनाइए। और हम और आप उनकी घोषणा करते हैं। क्या यह घटित घटना है या यह सिर्फ लफाजी? यह अगर घटित घटना है तो यह एक चीज का तो प्रमाण देता है कि वह सिर्फ शरीर में हो या ना हो, लेकिन मेरे दिल की पुकार और मेरे मन की चाहत अगर शिवोन्मुख हो जाए थोड़ा सा, तो उस शिव से इतनी सारी चीजें उतरने और आने लगती हैं कि बस यह मन नहीं रहता है, यह दिल शिवमय होता है और उस शिव की ओर चलने लगता है। जिस किसी के मन में यह भाव आवेगा, जिस किसी के मन में और दिल में यह स्थिति बनेगी, जरा सा सोचिए, सामने किनको हम कह रहे हैं? गुरु है शिव, मैं हूं उनका शिष्य। क्या खरे खरे हम कह देंगे ऐसे ही? कोई वह लड़का तो नहीं है, कोई बेटा तो नहीं है, कोई वह बराबरी का चीज तो नहीं है जिससे हमने पाया है। सर झुकेगा कि नहीं झुकेगा? शिव के प्यार में, शिव के आह्लाद में यह सिर का झुकना, यही तो नमन है। और इसीलिए साहब ने कहा कि उस शिव को नमन करो। कैसे? तो नमः शिवाय के माध्यम से। और यह नमः शिवाय साहब ने जो बताया है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा। वो शिव एक है और हम जानते हैं कि ये समूची सृष्टि उस शिव की ही इच्छा मात्र है। और उस शिव के एक उच्चारण से निकला ये पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही तो समूची सृष्टि का कारण है। और कहा इन पांचों तत्व, पांचों तन्मात्रा, पांचों तत्व और इस पांचों तन्मात्रा को धारित करते हुए यह शरीर 3 गुणों से, सत, रज, तम, 5, 3, 8 से मानव का यह शरीर बना। उसमें आत्मा के रूप में कौन घुसे? शिव ही ने घुसे। कहा कि वह शिव इस आत्मा के रूप में इस शरीर में घुसे और बन गया मानव। और आज देखिए, याद कीजिए जरा सा कि यह शरीर की गति कैसे कैसे बदलती है। एक समय था जबकि हमारी किताबें कहती हैं कि लोगों ने धरती पर खड़े खड़े बिना पूजा पाठ के उस शिव को बुलाया, शिव आए धरती पर। देवता को बुलाया, देवता आए धरती पर। और आज की स्थिति यह है कि हम रात दिन पूजा कर रहे हैं, रात दिन हमारे घर में शंख बजाए जा रहे हैं और लगता है कि वह ईश्वर शायद हमारा दुश्मन है क्या, या हमारा अपना कोई नहीं है क्या। ये देवता लोग आखिर कितने कठोर हो गए हैं कि हमारी एक बात को भी नहीं सुनता। और इसीलिए आप वहां भी देखिए, वहां भी एक स्थिति है कि लोग जब सभी चीजों से थक जाते हैं, सभी देवताओं का पूजन करते करते थक जाते हैं, और वह जब एक लोटा जल लेके देवघर जाता है
तो देवघर में एक लोटा जल देता है और अपने जीवन की 100 दुखों को शिव को सुनाता है। अपने जीवन के सारे उस आहत को उस शिव को सुनाता है कि आप दूर कीजिए, आप हमको जीवन खुशमय कीजिए। वह पत्थर का शिवलिंग सुनता है कि नहीं, और नहीं सुनता है तो यह तो धरती पर प्रमाण है। कुछ घटनाएं तो हम लोगों के सामने हैं कि निर्धन को धन मिला, बांधन को पुत्र मिला, कोरी काया कंचन हुई है वहां। बस हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने इसमें इतना ही कहा कि कहते हो कि हम देवता शिव को पूछते हैं, नहीं सुनता है। लेकिन एक चीज बताओ कि वहां जब शिवलिंग पर जाते हो तो वहां तुम क्या, वहां भी तो पत्थर का शिवलिंग है ना, और उस पत्थर के शिवलिंग से तुम बेटा मांगते हो, बेटा मिलता है। उस पत्थर के शिवलिंग से तुम पुत्र धन मांगते हो, धन मिलता है। तुम्हारी कोरी काया कंचन होती है। उस शिव से एक बार कह के देखो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझको ज्ञान दीजिए। मेरे मन की स्थिति में कुछ ऐसा आप कीजिए कि मैं आपका हो जाऊं, आप मेरे हो जाइए। कह के एक बार देखो कि वह करता है कि नहीं करता। और आज जो भी स्थिति हो, जो भी लोग बात कहें, क्या यह एक एक शिव शिष्य के मन प्राण में यह घटित घटना प्रकट हुई है कि नहीं हुई? सवाल इतना ही है कि जब उस शिव से एक झटके में इतना सारा चीज हम पा सकते हैं, तो उस शिव के लिए तो कुछ करना भी तो चाहिए हमको। कहते हैं लोग कि जीवन क्यों दुखी है, तो सब लोग कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्मफल। प्रारब्ध माना इस जन्म के पूर्व का, वह जो कर्मफल है वही आदमी को बाधा देता है, वही आदमी को परेशान करता है। हमारे साहब ने कहा कि एक चीज बताओ कि 5 तत्व से बनाया शरीर 3 गुण को धारित किए हुए उस शिव का समावेश हुआ है, तभी तो ये शरीर बना है। और यह शरीर अगर बना है तो एक काम तो किया जा सकता है कि जब उस शिव को प्रणाम करते हो, नमः शिवाय से करते हैं हम और आप प्रणाम, तो नमः शिवाय से जब प्रणाम करते हो तो कम से कम जिस तरह अपने घर में अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं तो चरण छूते हैं कि नहीं छूते? अपने पिताजी हमसे कोसों दूर हैं और मन में एक बार चाहत होती है, प्रणाम करते हैं, मन आह्लादित होता है, प्रणाम करते हैं, तो पिताजी कहाँ आते हैं? पिताजी हमारे मानस में आते हैं कि नहीं? हमारी याद में आते नहीं? हमारे दिल में वो समाते हैं कि नहीं समाते? तो साहब ने कहा कि नमन की स्थिति अगर यह हो जाए कि हम नमन करें और वो शिव हमको याद आ जाए, तो क्या परिणाम देगा? साहब ने कहा कि वह नमः शिवाय ऐसे भी कहा गया है कि आमतौर पर देखिएगा कि जप की प्रक्रिया में कहा जाता है कि जप का माने क्या होता है? जप का माने होता है कि किसी एक मंत्र को कोई जपता है, तो एक हुआ जप करता है, एक हुआ मंत्र, और जिस मंत्र को अपनाता है उस मंत्र का तो कोई देवता होता है। तो कहा जाता है कि वह देवता, वह जप का मंत्र और वह जप करता अगर तीनों एक स्थिति में हो जाए
तो चमत्कार हो जाता है, उस देवता से उस जपकर्ता का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा कि यह नमः शिवाय मंत्र अगर तुम्हारे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर इस गति से गतिशील हो जाए कि श्वास प्रश्वास की जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें उस मंत्र का आना और जाना अगर सही माने में ठहर जाए तो कहा कि यह 5 तत्व और 3 गुणों से बना यह शरीर, इसके अंदर में बसे उस शिव से सान्निध्यता में एक मेक हो जाता है, माना वह गुरु शिव और उस नमः शिवाय मंत्र के देवता शिव और जपकर्ता खुद हम और आप का जैसे ही सान्निध्य प्राप्त होगा तो यह 8 तत्वों से बना शरीर किस ऊर्जा को धारित करेगा? वह शिव की रुद्रात्मिका शक्ति से आविष्ट होती है और हमारा जो कर्म फल है, कहा जाता है कि 27 नक्षत्रों पर चलता हुआ शिव से आदेशित यह काल प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए हमको और आपको विवश करता है। और साहब ने कहा कि नमः शिवाय की वह स्थिति अगर तुम्हारे अंदर हो जाए तो शिव की वह रुद्रात्मिका शक्ति इस 5 तत्व और 5, 3, 8 में समा जाएगा इस कदर कि वह सक्षम हो जाता है, काल के उस सारे प्रभाव को तोड़ देता है, काल के उस सारे ताकत को छिन्न भिन्न कर देता है और आदमी अपने कर्म फल से मुक्त होता है। जब आदमी अपने कर्म फल से मुक्त हो जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति शिव की स्थिति होगी। शिव की स्थिति में जाकर उसका मन रुकेगा। वह मन जो आज तक इस संसार में नाचता रहा, धरा के तत्वों में समाता रहा, वह मन अब शिव के साथ जाएगा। वह मन अब शिव में विलीन होगा, वह मन अब शिव में हो जाएगा। तो सोचिए जरा सा कि गुरु शिव को अपनाना एक आदमी के जीवन में क्या स्थिति लाता है, एक आदमी को शिव बनाता है, शिव भाव में ले जाता है, शिव तत्व को प्राप्त होता है। इसीलिए आप समझिए जरा सा, अगर हम सही माने में शिव के शिष्य हैं, उसकी भी बात छोड़ दीजिए, अगर हमारी इच्छा में यह समाया हुआ है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, दुख और दर्द को किसी ने आज तक दूर नहीं किया है शिव, मैं आपकी शरण में भले ही भोगता रहूंगा लेकिन आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और आप मेरे गुरु हैं, आप दया कीजिए। तो बताइए ये दया मांगना, ये नमन की स्थिति उस व्यक्ति को शिव भाव में किस कदर समेटेगा, और जो व्यक्ति शिव भाव में होगा वह सामने वाले आदमी को अगर देखेगा तो कैसे बैठ सकता है वह? अगर वह शिव का आदमी होगा तो इस संसार को शिव में बनाएगा। शिष्य का तो यही आचरण होता है कि शिष्य अपने गुरु के आदेश के अनुकूल चलता है, और इसीलिए शिव का शिष्य शिव भाव को प्राप्त होता है, शिव तत्व को प्राप्त होता है। और इससे बड़ा उद्धार का कारण क्या हो सकता है? यह रास्ता तय करके हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने हमको और आपको इस जीवन में अपनाने के लिए दिया है। इसीलिए हमारा और आपका दायित्व बनता है कि कम से कम
सब कुछ करेंगे, लेकिन जब शिव की बात करेंगे तो याद रखेंगे अपने वरेण्य गुरु भ्राता को और उनके द्वारा बताए गए रास्तों से तनिक भी विचलित नहीं होंगे। हम उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते रहेंगे और दुनिया को कहते रहेंगे। दुनिया के लोगों से हम अपने गुरु से उसको जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। इसीलिए तो साहब ने कहा, आओ चलें शिव की ओर। यह जो शिव की शिष्यता किताब के पन्नों पर धरोहर की तरह शिव को जगत गुरु के रूप में दिखाता रहा, शिव को गुरु के रूप में कहता रहा। धरती पर सही माने में इसका प्रस्फुटन तो तब हुआ जब हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरीन्द्रानंद जी ने आवाम को उस जगत गुरु के सानिध्य में लाके कहा, एक बार पुकारो उस गुरु को, देखो कि गुरु तुम्हारे ऊपर मेहरबान होते हैं कि नहीं। और हमने आपने देखा है। इसीलिए साहब ने कहा कि यह तो आओ चलें शिव की ओर। यह कहा, आप अगर दूसरों से बात करते हैं तो शिव अनुगामी चिन्मय भावों को जिस व्यक्ति को कह रहे हैं उस व्यक्ति के ध्येय की डोरी पर, ध्येय की प्रत्यंचा पर का चढ़ा के उसको तान दो और देखो कि क्या होता है। का जब व्यक्ति का मन श्वास प्रश्वास की अनुमिति में उसका समावेश होगा, चलना शुरू कर देगा, तो उसकी स्थिति शिव अनुगामी होगी। यह मेरा ना उद्घोष है ना जयघोष है, बल्कि मन का श्वास प्रश्वास की उन धाराओं के साथ इसकी अनुमिति है जो शिव अनुगामी है। इसीलिए साहब ने कहा, यह तो धरती के कण कण की आवाज है। शिव के बिना हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति शिव के नाम से जानी जाती है। तभी तो जिस किसी ने भी उस शिव का अवलंबन किया उसने अपने को शिव में पाया, शिव की दया को पाया, शिव की सान्निध्यता को प्राप्त किया। इसीलिए साहब ने कहा, आओ चलें शिव की ओर। इसके बिना और कोई उपाय दूजा नहीं है। जो शिव शिष्यता किताब के पन्नों पर धरोहर थी उसको आज संचालित किया है इस धरती पर परिणाम के रूप में हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने। आइए उस धरोहर को हम धरोहर नहीं रहने दें, उस धरोहर को जन्म जन्म में संचालित कर दे। और जिस दिन समूचा धरती शिव का शिष्य होगा उस समय शिष्यता की पराग से इतना सुगंध निकलेगा कि समूची दुनिया सुवासित होगी, समूची दुनिया शिव में होगी। इससे बड़ा आनंद इस जगत में क्या हो सकता है। आइए चलिए हम सभी शिव की ओर, अपने गुरु शिव की ओर। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चर्चा अभी हम लोग सुन रहे थे अपने गुरु। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं तो कम से कम उस दिल को, जिस दिल से कहते हो उस दिल को इस बिंदु पर तो खड़ा कर दो कि आप सरकार मेरे गुरु हैं। उस दिल को अनुभव करने दो, उस मन को समझने दो। मैं आपका शिष्य हूं। उस शिव को हम और आप कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, तो दया मांगने के पीछे क्या तथ्य छिपा हुआ है? यही तथ्य ने छिपा हुआ है कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। तो क्या दिल का, मन का यह जो आवेश है, क्या इसमें यह चाहत नहीं है कि गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है
गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है वह हमारे और शिव के बीच कायम हो। साहब ने कहा कर तो अपने से कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन दिल तो इतना उनको दे सकते हैं, मन तो उतना उनको दे सकते हैं, इतना ही दे के देखो कि शिव से रिटर्न क्या मिलता है। और जब तुम उनकी दया को समझोगे, जब तुम उनकी दया से प्रेरित होगे, तो यह तो एक एक गुरु बहन और एक एक गुरु भाई के अंदर घटी हुई घटना है कि जिस दिन आपको उस शिव से आपको आह्लाद मिला, आप चूकते नहीं, आप सुबह उठते ही दूसरों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल मैंने शिव को गुरु माना था, रात में मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया, और देखिए कि ये सारी घटना घटी। कोई तस्वीर देखते हैं, कोई उनके चेहरे को देखते हैं, कोई लगता है कि उनसे हमारी कोई बात हुई है। बताइए कि जो शिव शरीर में नहीं है, उस शिव को मात्र एक वचन से कहने का अगर इतना बड़ा परिणाम हो सकता है, तो वह परिणाम अगर दे नहीं तो हमारे दिल को प्रभावित कैसे होगा। और जब इतना प्रभाव उस शिव का दिल पर होता है, तो क्या हम दूसरों से इस बात को छुपाते हैं? एक सेकेंड भी जगते हैं और उसको बुला के हम कहना शुरू करते हैं कि भाई साहब मैंने शिव को गुरु माना, मेरे साथ ये घटना हुई और ऐसा ऐसा मैंने देखा। अगर यह वास्तविक में घटी हुई घटना है, तो इस घटना के प्रेरित होने का, घटने का कारण कौन है? गुरु शिव है ना। तो आप जरा सा सोचिए, जिस गुरु शिव की दया से समूचा संसार चलायमान है, वह कोई व्यक्ति अगर सुनता है तो उसका मन, उसका दिल अप्रभावित कैसे रह सकता है? अगर शिव से प्रेरित यह घटना है तो उस आदमी के मन को वह रोक नहीं सकता और वह तुरंत आपके सामने तैयार होता है कि भाई साहब, दीदी जी, अगर यह सचमुच सही बात है तो मेरा दिल इस आह्लाद से इतना प्रभावित हो गया है कि मैं भी शिव का शिष्य होना चाहता हूँ, मुझे भी आप शिव का शिष्य बनाइए। और हम और आप उनकी घोषणा करते हैं। क्या यह घटित घटना है या यह सिर्फ लफाजी? यह अगर घटित घटना है तो यह एक चीज का तो प्रमाण देता है कि वह सिर्फ शरीर में हो या ना हो, लेकिन मेरे दिल की पुकार और मेरे मन की चाहत अगर शिवोन्मुख हो जाए थोड़ा सा, तो उस शिव से इतनी सारी चीजें उतरने और आने लगती हैं कि बस यह मन नहीं रहता है, यह दिल शिव में होता है और उस शिव की ओर चलने लगता है। जिस किसी के मन में यह भाव आवेगा, जिस किसी के मन में और दिल में यह स्थिति बनेगी, जरा सा सोचिए, सामने किनको हम कह रहे हैं? गुरु है शिव, मैं हूं उनका शिष्य। क्या खरे खरे हम कह देंगे ऐसे ही? कोई वह लड़का तो नहीं है, कोई बेटा तो नहीं है, कोई वह बराबरी का चीज तो नहीं है जिससे हमने पाया है सर झुकेगा कि नहीं झुकेगा? सिर के प्यार में, सिर के आह्लाद में यह सिर का झुकना, यही तो नमन है। और इसीलिए साहब ने कहा कि उस शिव को नमन करो। कैसे? तो नमः शिवाय के माध्यम से। और यह नमः शिवाय साहब ने जो बताया है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। वो शिव एक है और हम जानते हैं कि ये समूची सृष्टि उस शिव की ही इच्छा मात्र है। और उस शिव के एक उच्चारण से निकला ये पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही तो समूची सृष्टि का कारण है। और कहा इन पांचों तत्व, पांचों तन्मात्रा, पांचों तत्व और इस पांचों तन्मात्रा को धारित करते हुए यह शरीर तीन गुणों से, सत, रज, तम, 5, 3, 8 से मानव का यह शरीर बना। उसमें आत्मा के रूप में कौन घुसे? शिव ही ने घुसे। कहा कि वह शिव इस आत्मा के रूप में इस शरीर में घुसे और बन गया मानव। और आज देखिए, याद कीजिए जरा सा कि यह शरीर की गति कैसे कैसे बदलती है। एक समय था जबकि हमारी किताबें कहती हैं कि लोगों ने धरती पर खड़े खड़े बिना पूजा पाठ के उस शिव को बुलाया, शिव आए धरती पर। देवता को बुलाया, देवता आए धरती पर। और आज की स्थिति यह है कि हम रात दिन पूजा कर रहे हैं, रात दिन हमारे घर में शंख बजाए जा रहे हैं और लगता है कि वह ईश्वर शायद हमारा दुश्मन है क्या, या हमारा अपना कोई नहीं है क्या। ये देवता लोग आखिर कितने कठोर हो गए हैं कि हमारी एक बात को भी नहीं सुनता। और इसीलिए आप वहां भी देखिए, वहां भी एक स्थिति है कि लोग जब सभी चीजों से थक जाते हैं, सभी देवताओं का पूजन करते करते थक जाते हैं, और वह जब एक लोटा जल लेके देवघर जाता है तो देवघर में एक लोटा जल देता है और अपने जीवन की 100 दुखों को शिव को सुनाता है। अपने जीवन के सारे उस आहत को उस शिव को सुनाता है कि आप दूर कीजिए, आप हमको जीवन खुशमय कीजिए। वह पत्थर का शिवलिंग सुनता है कि नहीं? और नहीं सुनता है तो यह तो धरती पर प्रमाण है। कुछ घटनाएं तो हम लोगों के सामने हैं कि निर्धन को धन मिला, बांधन को पुत्र मिला, कोरी काया कंचन हुई है वहां। बस हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने इसमें इतना ही कहा कि कहते हो कि हम देवता शिव को पूजते हैं, नहीं सुनता है। लेकिन एक चीज बताओ कि वहां जब शिवलिंग पर जाते हो तो वहां तुम क्या, वहां भी तो पत्थर का शिवलिंग है ना, और उस पत्थर के शिवलिंग से तुम बेटा मांगते हो, बेटा मिलता है। उस पत्थर के शिवलिंग से तुम पुत्र धन मांगते हो, धन मिलता है। तुम्हारी कोरी काया कंचन होती है। उस शिव से एक बार कह के देखो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझको ज्ञान दीजिए। मेरे मन की स्थिति में कुछ ऐसा आप कीजिए कि मैं आपका हो जाऊं, आप मेरे हो जाइए। कह के एक बार देखो कि वह करता है कि नहीं करता है। और आज जो भी स्थिति हो, जो भी लोग बात कहें, क्या यह एक एक शिव शिष्य के मन प्राण में यह घटित घटना प्रकट हुई है कि नहीं हुई? सवाल इतना ही है कि जब उस शिव से एक झटके में इतना सारा चीज हम पा सकते हैं, तो उस शिव के लिए तो कुछ करना भी तो चाहिए हमको। कहते हैं लोग कि जीवन क्यों दुखी है, तो सब लोग कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्मफल। प्रारब्ध माना इस जन्म के पूर्व का, वह जो कर्मफल है वही आदमी को बाधा देता है, वही आदमी को परेशान करता है। हमारे साहब ने कहा कि एक चीज बताओ कि 5 तत्व से बनाया शरीर 3 गुण को धारित किए हुए,
उस शिव का समावेश हुआ है, तभी तो ये शरीर बना है। और यह शरीर अगर बना है तो एक काम तो किया जा सकता है कि जब उस शिव को प्रणाम करते हो, नमः शिवाय से करते हैं हम और आप प्रणाम, तो नमः शिवाय से जब प्रणाम करते हो तो कम से कम जिस तरह अपने घर में अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं तो चरण छूते हैं कि नहीं छूते? अपने पिताजी हमसे कोसों दूर हैं और मन में एक बार चाहत होती है, प्रणाम करते हैं, मन आह्लादित होता है, प्रणाम करते हैं, तो पिताजी कहाँ आते हैं? पिताजी हमारे मानस में आते हैं कि नहीं? हमारी याद में आते नहीं? हमारे दिल में वो समाते हैं कि नहीं समाते? तो साहब ने कहा कि नमन की स्थिति अगर यह हो जाए कि हम नमन करें और वो शिव हमको याद आ जाए तो क्या परिणाम देगा? साहब ने कहा कि वह नमः शिवाय ऐसे भी कहा गया है कि आमतौर पर देखिएगा कि जप की प्रक्रिया में कहा जाता है कि जप का माने क्या होता है? जप का माने होता है कि किसी एक मंत्र को कोई जपता है, तो एक हुआ जप करता है, एक हुआ मंत्र, और जिस मंत्र को अपनाता है उस मंत्र का तो कोई देवता होता है, तो कहा जाता है कि वह देवता, वह जप का मंत्र और वह जप करता अगर तीनों एक स्थिति में हो जाए तो चमत्कार हो जाता है। उस देवता से उस जपकर्ता का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा कि यह नमः शिवाय मंत्र अगर तुम्हारे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर इस गति से गतिशील हो जाए कि श्वास प्रश्वास की जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें उस मंत्र का आना और जाना अगर सही माने में ठहर जाए तो कहा कि यह 5 तत्व और 3 गुणों से बना यह शरीर इसके अंदर में बसे उस शिव से सान्निध्यता में एक मेक हो जाता है, माना वह गुरु शिव और उस नमः शिवाय मंत्र के देवता शिव और जपकर्ता खुद हम और आप का जैसे ही सान्निध्य प्राप्त होगा तो यह 8 तत्वों से बना शरीर किस ऊर्जा को धारित करेगा? वह शिव की रुद्रात्मिका शक्ति से आविष्ट होती है और हमारा जो कर्म फल है, कहा जाता है कि 27 नक्षत्रों पर चलता हुआ शिव से आदेशित यह काल प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए हमको और आपको विवश करता है। और साहब ने कहा कि नमः शिवाय की वह स्थिति अगर तुम्हारे अंदर हो जाए तो शिव की वह रुद्रात्मिका शक्ति इस 5 तत्व और 5 3 8 में समा जाएगा इस कदर कि वह सक्षम हो जाता है, काल के उस सारे प्रभाव को तोड़ देता है, काल के उस सारे ताकत को छिन्न भिन्न कर देता है और आदमी अपने कर्म फल से मुक्त होता है। जब आदमी अपने कर्म फल से मुक्त हो जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति शिव की स्थिति होगी। शिव की स्थिति में जाकर उसका मन रुकेगा। वह मन जो आज तक इस संसार में नाचता रहा, धरा के तत्वों में समाता रहा, वह मन अब शिव के साथ जाएगा। वह मन अब शिव में विलीन होगा, वह मन अब शिव में हो जाएगा। तो सोचिए जरा सा कि
गुरु शिव को अपनाना एक आदमी के जीवन में क्या स्थिति लाता है, एक आदमी को शिव बनाता है, शिव भाव में ले जाता है, शिव तत्व को प्राप्त होता है। इसीलिए आप समझिए जरा सा, अगर हम सही माने में शिव के शिष्य हैं, उसकी भी बात छोड़ दीजिए, अगर हमारी इच्छा में यह समाया हुआ है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, दुख और दर्द को किसी ने आज तक दूर नहीं किया है, हे शिव मैं आपकी शरण में भले ही भोगता रहूंगा, लेकिन आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और आप मेरे गुरु हैं, आप दया कीजिए। तो बताइए, ये दया मांगना, ये नमन की स्थिति उस व्यक्ति को शिव भाव में किस कदर समेटेगा, और जो व्यक्ति शिव भाव में होगा वह सामने वाले आदमी को अगर देखेगा तो कैसे बैठ सकता है वह। अगर वह शिव का आदमी होगा तो इस संसार को शिव में बनाएगा। शिष्य का तो यही आचरण होता है कि शिष्य अपने गुरु के आदेश के अनुकूल चलता है, और इसीलिए शिव का शिष्य शिव भाव को प्राप्त होता है, शिव तत्व को प्राप्त होता है। और इससे बड़ा उद्धार का कारण क्या हो सकता है। यह रास्ता तय करके हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने हमको और आपको इस जीवन में अपनाने के लिए दिया है। इसीलिए हमारा और आपका दायित्व बनता है कि कम से कम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब शिव की बात करेंगे तो याद रखेंगे अपने वरेण्य गुरु भ्राता को, और उनके द्वारा बताए गए रास्तों से तनिक भी विचलित नहीं होंगे। हम उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते रहेंगे और दुनिया को कहते रहेंगे। दुनिया के लोगों से हम अपने गुरु से उसको जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। इसीलिए तो साहब ने कहा, आओ चलें शिव की ओर। यह जो शिव की शिष्यता किताब के पन्नों पर धरोहर की तरह शिव को जगत गुरु के रूप में दिखाता रहा, शिव को गुरु के रूप में कहता रहा। धरती पर सही माने में इसका प्रस्फुटन तो तब हुआ जब हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरीन्द्रानंद जी ने आवाम को उस जगत गुरु के सानिध्य में लाके कहा, एक बार पुकारो उस गुरु को, देखो कि गुरु तुम्हारे ऊपर मेहरबान होते हैं कि नहीं। और हमने आपने देखा है। इसीलिए साहब ने कहा कि यह तो आओ चलें शिव की ओर। यह कहा, आप अगर दूसरों से बात करते हैं तो शिव अनुगामी चिन्मय भावों को जिस व्यक्ति को कह रहे हैं उस व्यक्ति के ध्येय की डोरी पर, ध्येय की प्रत्यंचा पर का चढ़ा के उसको तान दो और देखो कि क्या होता है। का जब व्यक्ति का मन श्वास प्रश्वास की अनुमिति में उसका समावेश होगा, चलना शुरू कर देगा, तो उसकी स्थिति शिव अनुगामी होगी। यह मेरा ना उद्घोष है ना जयघोष है, बल्कि मन का श्वास प्रश्वास की उन धाराओं के साथ इसकी अनुमिति है जो शिव अनुगामी है। इसीलिए साहब ने कहा, यह तो धरती के कण कण की आवाज है। शिव के बिना हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति शिव के नाम से जानी जाती है। तभी तो जिस किसी ने भी उस शिव का अवलंबन किया उसने अपने को शिव में पाया, शिव की दया को पाया, शिव की सान्निध्यता को प्राप्त किया। इसीलिए साहब ने कहा, आओ चलें शिव की ओर। इसके बिना और कोई उपाय दूजा नहीं है। जो श्री
विशिष्टता किताब के पन्नों पर धरोहर थी, उसको आज संचालित किया है इस धरती पर परिणाम के रूप में हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने। आइए उस धरोहर को हम धरोहर नहीं रहने दें, उस धरोहर को जन्म जन्म में संचालित कर दे। और जिस दिन समूचा धरती शिव का शिष्य होगा, उस समय शिष्यता की पराग से इतना सुगंध निकलेगा कि समूची दुनिया सुवासित होगी, समूची दुनिया शिव में होगी। इससे बड़ा आनंद इस जगत में क्या हो सकता है। आइए चलिए हम सभी शिव की ओर, अपने गुरु शिव की ओर। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चर्चा अभी हम लोग सुन रहे थे अपने गुरु साजवादा गुरु भाइयों से निवेदन है कि यथाशीघ्र मंचासीन होने की कृपा करें। और कुछ भाई बहनों ने शिव को अपना गुरु के रूप में स्वीकारे हैं। संतोष शंकर प्रसाद चरीडी से, गुड़िया देवी टिंकू जायसवाल चरीडी से, वैभव कुमार रानीघाट से, वंश कुमार छोटू यादव रानीघाट से, संजीव कुमारी कटिहार से, रानी टूनी डिगी से, उत्कर्ष जगन्नाथ मंदिर से, शिवानी जगन्नाथ मंदिर से, ज्योति साहा कटिहार से, आराध्या देवी नया टोला से, सुमन कुमार नया टोला से, गुड़िया कुमारी नया टोला से, पिंटू कुमारी, रोशनी कुमारी नया टोला से, मोली कुमारी नया टोला से। आप सबों ने अभी से महेश्वर शिव को अपना गुरु के रूप में स्वीकारे हैं। इसकी सूचना शिव गुरु के आंतरिक साम्राज्य को दर्ज कराई जाती है। सूचना दर्ज हो। जागा जागा महादेव। और आइए शिव गुरु भजन के साथ उपस्थित हैं भाई गौरव कुमार निराला। भाई गौरव जी, रानी कुमारी, रूपा कुमारी, किशन कुमार, बादल कुमार, पार्वती देवी, महेश सहनी, आरोही कुमारी सभी गौशाला से, सत्यम कुमार खुड़िया से, शिवम कुमार, आंचल कुमारी, मिट्टी कुमारी, सुनीता देवी खुड़िया से, वेदानंद यादव सुखासन से, प्रदीप यादव, नीतू देवी, प्रिंस कुमार, सोनम कुमारी, सोहानी कुमारी, राजकुमार, अमर यादव, गुंजा देवी, रामविलास यादव, विक्रम यादव, निभा देवी, छोटू यादव सुखासन से। आप सबों ने महेश्वर शिव को अपना गुरु के रूप में स्वीकारा है। इसकी सूचना शिव गुरु के आंतरिक साम्राज्य को दर्ज कराई जाती है। सूचना दर्ज हो। जागा जागा महादेव। आइए शिव गुरु भजन के साथ उपस्थित है भाई गौरव जी। सरनिया छोड़ के तू बोला कहाँ जइबा, बोला कहाँ जइबा, बनावे के पगली शिव के जहाँ जइबा, बनावे के पगली शिव के जहाँ जइबा। शिव के सरनिया छोड़ के तू बोला
खर्चा शरण में नमः शिवाय से लाठी न खर्चा पहिले में मांगा दया दूसरे में चला तीसरे में नमः शिवाय से लाठी न खर्चा शिव के सरनिया छोड़ के तू बोला कहाँ जाइबा शिव के सरनिया छोड़ के बोला कहाँ जाइबा बनावे के परी पुरुष के जहाँ जाइबा बनावे के परी पुरुष के जहाँ जाइबा शिव के सरनिया छोड़ के शिव के सरनिया छोड़ के तू बोला कहाँ जाइबा शिव के सरनिया छोड़ के तू बोला कहाँ जाइबा बनावे के परी पुरुष के जहाँ जाइबा बनावे के परी पुरुष के जहाँ जाइबा बनावे के परी पुरुष के जहाँ जाइबा बनावे के परी पुरुष के शिव की चर्चा तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार मिले गुरु शिव की चर्चा तले
शिव की जड़ चले, गुरु शिव की जड़ चले, गुरु शिव की जड़ चले। एक ही बात कहते हैं कि हमने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है, अपने जीवन में उनकी दया को अनुभव किया है, और वह शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, वो भगवान शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। उनकी दया आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, चाहे चर्चा हो या भजन। एक ही बात, ये बात बिल्कुल सत्य है, सब ग्रंथ कहते हैं भगवान से भी बढ़ के अपने गुरुदेव होते हैं। गुरुवर ही माता पिता, माता पिता जो अपने शिष्यों का ख्याल रखते हैं। ये माना है मैंने, तुम भी मानो, ये माना है मैंने, तुम भी मानो। गुरुवर सदा शिव महादेव जी है, गुरुवर सदा शिव महादेव जी है। न था इनके जैसा पहले कभी, न था इनके जैसा पहले कभी, नहीं इनके जैसा कहीं आज भी है। न था इनके जैसा कहीं भी नहीं है, नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये माना है मैंने, तुम भी मानो। गुरुवर सदा शिव महादेव जी है, गुरुवर सदा शिव महादेव जी है। इन्हें जो न जाने गुरुवर न माने, भटकता रहेगा लुटा के खजाने, भटकता रहेगा लुटा के खजाने। इन्हें जो न जाने गुरुवर न माने, भटकता रहेगा लुटा के खजाने। इन्हें जो न जाने गुरुवर न माने, भटकता रहेगा लुटा के खजाने, भटकता रहेगा लुटा के खजाने। करीब के आओ गुरुवर बनाओ, करीब के आओ गुरुवर बनाओ। देखिए हम सभी शिव शिष्यों का एक ही बात है कहना, क्या कि इस जीवन में अगर गुरु शिव नहीं हुए तो हम आप भटकते रह जाएंगे। हमारे जेबें इसी तरह खाली होते रहेंगे, लूटने वाले हमको लूटते रहेंगे, लेकिन ठिकाना तभी मिलेगा जब शिव गुरु होंगे। इसलिए कहना है क्या, करीब इनके आओ गुरुवर बनाओ, दया इनसे मांगो, दया है करे, दया इनसे मांगो, दया है करे। ये माना है मैंने, तुम भी मानो। गुरुवर सदा शिव महादेव जी है, गुरुवर सदा शिव महादेव जी है।
हमने जाना, जिसे हमने माना, जिसे हमने जाना, गुरुवर का शीश क्या चीज है, गुरुवर क्या है, सोने चांदी हकीकत क्या है, लाख बनाए गुरुवर पूजा शिव के जैसा न कोई, गुरुवर पूजा ओ जिसे हमने जाना, जिसे हमने माना, जिसे हमने जाना, गुरुवर को देखा, जिसे हमने जाना, गुरुवर को देखा, तीन सूत्र करके तुम्हें आजमाओ। देखिए हम सबों ने शिव को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन में अनुभव किया है, और अगर आप भी चाहते हैं कि वो शिव गुरु के रूप में आपको परिणाम दे, तो 3 सूत्र करके आप देखें, दया, चर्चा और नमन, इससे आप भी समझ जाएंगे कि वो भगवान शिव गुरु है। इसलिए कह रहे क्या, 3 सूत्र करके तुम्हें आजमाओ, दया करने वाले महादेव ये माना न मैंने तुम्हें मानो, गुरुवर सदा शिव महादेव नहीं है, गुरुवर सदा शिव महादेव नहीं है,